प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपके बीच में मैं बीए प्रथम वर्ष के सुदामा चरित्र के आगे के पद लेकर उपस्थित हूँ। हमने इसके पूर्व के अध्याय में 16 पद तक पढ़ लिया था। उसके आगे अब हम 17वें पद से पढ़ेंगे। प्रीति में चूक न उनके हरीमो मिले हैं, उठी कंठी लगाई के द्वार गए कछु देह पे देह, वे द्वारिका नाथ जो हैं सब लाई के। या विधि बीत गए पन अब द्वे, अब तो पहुँचो बिरदापन आई के। जीवन के तो है जा के लिए, हरिसों अब हूँ कनावड़ो जाई के। पूर्व प्रसंगानुसार ही सुबुद्धि और सुदामा दोनों का वार्तालाप चल रहा है और दोनों अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। सुबुद्धि सुदामा को कृष्ण के पास भेजने के लिए और सुदामा कृष्ण के यहाँ पर जाने न जाने के लिए अपने अपने तर्क दे रहे हैं। उसी क्रम में सुदामा अपना तर्क देते हैं और पिछले कवित्व में जब सुदामा की स्त्री कहती है कि उनका नाम लेने पर 100 गुनी चौगुनी और द्वार पे जाने पर 100 गुनी और देखने पर प्रभु 1000 गुनी प्रीति मानेंगे, प्रेम मानेंगे, वहीं से तर्क उठाते हुए सुदामा कहता है कि प्रीति में चूकन उनके हरि मोह मिल ही उठी कंठ लगाई के। कि सुदामा कहते हैं कि मैं जानता हूँ उनकी प्रीति में कोई चूक नहीं है ना। वो मुझसे बेहद प्यार करते हैं, वो मुझसे प्रेम करते हैं और जैसे ही मैं उनके पास जाऊंगा, उनके राजमहल में जाऊंगा, हरि मोह मिले हैं, भगवान मुझसे जो है भगवान श्री कृष्ण मुझसे मिलेंगे, उठी कंठ लगाई के। वो कंठ और उठ कर के मुझे अपने गले से लगाएंगे, कंठ से लगाएंगे। द्वार गए कछु देह पे देह, वे द्वारिका नाथ जो हैं सब लाई के। और उनके द्वार के पर जाने पर वो कुछ ना कुछ तो मुझे अवश्य देंगे, इसका मुझे विश्वास है, क्योंकि वो द्वारका के नाथ हैं और सब प्रकार से लायक हैं। इसलिए उनके द्वार पर जाएंगे तो वो अवश्य कुछ न कुछ देंगे ही सही। यह विधि बीत गए पन द्वे, अब तो पहुँचो बिरधापन आए के। अब आगे की पंक्ति में सुदामा अपना तर्क देते हुए कहते हैं कि यह विधि इसी प्रकार, यानी कि इसी प्रकार गरीबी में ही हमारे 2 पन, यानी कि जो है अपना ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम, बालपन और किशोरपन, जब इस 2 पन तो हमारे जो है इसी गरीबी में बीत गए हैं और अब तो तीसरी अवस्था वृद्धापन की आकर के पहुंच गई है, आ गई है। जीवन के तो है जहाँ के लिए, हरिसों अब हूँ कनावड़ो जाए। अब मेरा जीवन ही कितना बचा है ना। अब तो वृद्धावस्था आ गई है और अब जीवन भी कितना बचा है। इस बचे हुए जीवन के लिए मैं भगवान के द्वार पर जाकर के, उनके द्वार पे जाकर के जो है कनावड़ा हूँ। कनावड़ा शब्द जो है एक प्रकार से जो है कनावड़ा शब्द किसी के द्वार पर जाकर के मांगना, आभार देने से है ना। अब मैं उम्र के इस अवस्था में उनका आभारी एहसान क्यों लूँ जा कर के, और इसलिए जो है अब जैसे भी ज़िंदगी गुजर रही है वैसी गुजर जाने दो, ऐसा कह कर के जो है सुदामा अपना तर्क देते हैं कि अब अवस्था इतनी भी नहीं बची है कि उसके लिए भगवान के पास जाया जाए और उनसे कुछ मांगा जाए। अब आगे सुबुद्धि अपना तर्क देते हुए कहती है, देखिए, हूँ जे कनावड़ो 12,000 लो, जो हितु दीन दयाल सो पाइये। तीनहु लोक के ठाकुर हैं, तिनके दरबार न जात लगाइए। मोरी कही जिय में धरी के पिए, भूली न और प्रसंग चलाइए। और के द्वार सुकाज कहाँ, पिए द्वारिका नाथ के द्वार सिधाइए। अपने तर्क देती हुई एक बार फिर सुदामा की स्त्री सुबुद्धि कहती है कि हूँजे कनावड़ो 12,000, कि सुदामा यदि दया करने वाले, अगर हितु प्रेमी, हित करने वाले, भलाई चाहने वाले अगर भगवान श्री कृष्ण जैसे हों, तो आप भले ही 1000 बार उनके आभारी हो जाइए, उनका एहसान लीजिए, लेकिन वे कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि उनका एहसान तो आगे बढ़ कर के 1000 बार लेना चाहिए।
तीनों लोक के ठाकुर हैं, तिनके दरबार न जात लगाई है लजाई है। वे तो तीनों लोगों के ठाकुर हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं। उनके दरबार में जाने से आपको लजाना नहीं चाहिए। आपको कैसी लज्जा उनके दरबार में जाने पे, क्योंकि वे तो देते हैं। मेरी कहे जिए में धर के पिए भूल के और न प्रसंग चलाइए। और और के द्वार सो काज कहाँ पिए द्वार का नाथ के द्वारे सिधाइए। और सुदामा की स्त्री कहती है सुबुद्धि कि मेरी बात को आप मन में धारण करके, मेरी बात को अपने मन में धारण कर लीजिए और भूल कर भी को दूसरे प्रसंग मत चलाइए, और आगे इस तर्क को आगे मत बढ़ाइए, इस बात को आगे मत बढ़ाइए। और औरों के द्वार पे जाने से कोई काम नहीं है। आप बार बार रोजाना मांगने के लिए दूसरों के द्वार पे जाते हैं, उन द्वारों को छोड़ करके आप तो सीधे द्वारका नाथ भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर जाइए, वही हमारी मदद करेंगे। आगे की पंक्तियों में एक बार पुनः सुदामा जी तर्क देते हैं, और तर्क देते हुए कहते हैं कि द्वारिका जाहूँ जी द्वारिका जाहूँ, आठों जाम यही जक तेरे। जो न कहो करियो तो बड़ो दुख, जेहे कहाँ अपनी गति है रे। द्वार खरे प्रभु के छरिया तह, भूपति जान न पावत नेरे। पांच सुपारी तो देखो विचार के, भेंट को चारी न चाउर मेरे। अंतिम तर्क देते हुए सुदामा जी यहाँ पर कहते हैं कि द्वारिका जाऊँ जी द्वारका जाऊँ। अरे उनकी सुदामा जी कहते हैं पत्नी से कि तुम्हारे तो जो है द्वारका जाओ द्वारका जाओ, आठों पहर आठों जाम तुम्हारे केवल यही रट तुमने लगा रखी है कि द्वारका जाओ द्वारका जाओ। जो न करियो तो बड़ो दुख, और अगर तुम्हारा कहना मैं नहीं करता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है, तुम्हें बड़ा दुख होता है। और ये कहाँ अपनी गति है, और इस दशा में मैं अपने आप को इतना असहाय पाता हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, है ना। यहाँ पर तुम रट लगाए बैठी हो कि द्वारका जाओ द्वारका जाओ, और वहाँ पर मैं जाना नहीं चाहता। तो अब बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ। द्वार खरे प्रभु के छरिया, तह भूपति जात जान न पावत नेरे। और भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर तो जो है छड़ियाँ लेकर के जो है द्वारपाल खड़े हुए हैं, और वहाँ बड़े बड़े राजा भी जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर नहीं जा पाते हैं। और फिर देखो तो सही, पांच सुपारी तो देखो विचार के। पांच सुपारी भेंट लगने पर, मित्र से जब भेंट होगी तो कम से कम पांच सुपारी तो उनको देने के लिए, भेंट में देने के लिए चाहिए होगी। लेकिन मेरे पास तो चार चावल तक जो है मेरे पास में उनको देने के लिए नहीं है। तो अब बताओ कि जब मित्रों के पास जाएंगे तो भेंट के लिए मैं क्या लेकर के जाऊं। ऐसा तर्क दे करके जो है सुदामा जी अपनी पत्नी को समझाते हैं। अब आगे देखिए, यह सुन के तब भामनी गई परोसन पास, पाव शेर चावर लिए आई सहित हुलास। और जब सुदामा जी ने अंतिम तर्क के रूप में ये दिया कि पांच सुपारी तो छोड़ो, मेरे पास उनको भेंट पर देने के लिए चार चावल तक भी नहीं है। तो यह सुनकर के जो है सुदामा की पत्नी सुबुद्धि अपनी पड़ोसन के पास गई। यह सुन के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसन पास। यह सुन कर के कि भेंट के लिए चार चावल भी नहीं है, सुदामा की पत्नी ब्राह्मणी सुबुद्धि पड़ोसन के पास गई। पाव शेर चावल लिए, और पाव शेर पाव भर चावल लिए वह अत्यधिक उल्लास के साथ जो है वापस लौट करके आई। सिद्धि करी गणपति सुमरे, बांधी दुपट्टिया खूंट, मांगत खात चले तहाँ मार्ग बाली बूट। और फिर उसके बाद सुदामा जी ने भी गणपति का नाम लेकर के, भगवान श्री गणेश का नाम लेकर के द्वारका की ओर प्रयाण किया, सिद्धि करी, और उन चावलों को, पाव से चावल को अपने दुपट्टे के खूंट से बांधा, और जहाँ तहाँ मांगते हुए मार्ग में बाली बूट खाते हुए वे द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। 3 दिवस चली विप्र के, दुखी उठे तब पाए, एक ठोर सोए कहूँ घाय घास पराए बिछाए। और लगातार 3 दिवस तक चलने पर जब सुदामा के
पैर दुखने लगे तो एक जगह पर जो है वे घास और पयार को बिछा करके और वे सोने लगे, सो गए।